रेस लगी हुई है। इतना थकाते हैं भाई, फुल तजर्बा कार राइडर। बैंकॉक आई है लंदन आई की तरह। ये इधर सारी मार्केट बनी हुई है। कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि ये सारे वो थे जो कभी किसी दौर में वेयर हाउसेस होते थे। ये भाई साहब इधर पीपनी बजा रहे हैं, ये आर्टिस्ट। और ये सामने बैंकॉक एशियाटिक स्काई, मॉल्स भी फिर रहे हैं, बुद्धिज्म की पहचान है। क्या यार कमाल की सफाई है और क्या शानदार जगह है। इस सामने वही वाले वेयर हाउसेस, ईस्ट एशियाटिक कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे मुझे नजर आया श्याम इंडिया। अब श्याम जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि थाईलैंड का 1939 से पहले नेम जो था वो श्याम था, और बाकी इंडिया तो सारी बात है इंडिया है। क्या खूबसूरत मौसम है, क्या खूबसूरत मार्केट ये साथ बनी हुई है। वो वेयर हाउसेस जो उन्होंने दोबारा पे यूज करनी है। ऐसे पैसे पर सिर्फ हसी नहीं थके, इतने बड़ी आवाम ये फ्री बोर्ड के चक्रों में इधर कितनी आवाम खड़ी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फुली। बैंकॉक दरिया के आर पार बसा हुआ है, जैसे अपना सखर शहर है। लाहौर तो खैर एक साइड पे है रावी के, लेकिन सखर जो है वो दरिया सिंध के दोनों तरफ बसा हुआ है। कोरा नहीं टूरिस्ट बोट चाउ फ्राया, ये फुल भर गई है। ये वाली फेरी देखे, पिछले वाली में तो थोड़े कम थे, 10-15 ही लोग थे। नहीं जी, फायर वन आइकॉन श्याम, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट अमेजिंग डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ने लगे हैं। बाइक मैंने बुक करवाया ग्रैब से, क्योंकि वहाँ पे टुक टुक खड़े थे, वो उधर वहाँ पे टुक टुक खड़े थे चोंगनोंसी स्टेशन के पास। लेकिन हाय ब्रदर, लेट्स गो, हैव टू वेयर दिस 1 मिनट। हाँ, ये चेक करो सीन है, हेलमेट पहन लिया, ये लगे नीचे भी हो जाता है, लेने का जरूरत नहीं है। पिंक कलर का हेलमेट है, पता नहीं। चले अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आप लोगों को बैंकॉक भी तो दिखाना है ना। एशियाटिक जा रहे हैं हम लोग। एरिया है एक रिवर फ्रंट। रेस लगी हुई है। इतना थकाते हैं भाई, फुल तजर्बा कार राइडर। इर्द गिर्द से निकल रहे होते हैं, और इनके लिए सिग्नल की परवाह कोई इतनी जरूरी भी नहीं है। सिग्नल उसका देखना जरूरी नहीं है, बस निकलते जाओ निकलते जाओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ अब एशियाटिक द रिवर फ्रंट, जहाँ से हम पहले तो एक्सप्लोर करेंगे सारा ये रिवर फ्रंट एरिया। यहाँ पे फायर 1 या फायर 2 आई थिंक है, और वहाँ से हमें मिलेगा क्रूज़ जो हमें रिवर के दूसरी तरफ भी लेके जाता है, और फ्री राइड भी है जो मैंने सुना था। देखते हैं कितना सच है, ये फ्री राइड है या कोई टिकट वगैरह है उसकी, जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल चलते हैं। ये बड़ी प्यारी सी मार्केट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको कवर करते हुए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, यही है, ये बैंकॉक आई है लंदन आई की तरह। ये इधर सारी मार्केट बनी हुई है, और ये
कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि ये सारे वो थे जो कभी किसी दौर में वेयर हाउसेस होते थे। बारबेक्यू स्टेशन। इधर आते हैं, पहले जरा मैं रिवर फ्रंट देखा हूँ, रिवर का व्यू कैसा है। जल्दी से चलते हैं। बॉक्सिंग के सामान, जो बॉक्सिंग का शौक करते हैं ना लोग, ये उनके लिए यहाँ पे बॉक्सिंग। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बॉक्सिंग जो है यहाँ का नेशनल गेम है, वो भी बॉक्सिंग ही है। इस तरह से टर्किश कबाब हाउस नजर आ गया मुझे, हलाल। बाद में उसको विजिट करते हैं, वो आगे टर्किश कबाब। ये भाई साहब इधर पीपणी बजा रहे हैं, कैसा स्टैचू बना हुआ है। ये आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग शेंटिंग को हतमी शक्ल दे रहा है भाई। और ये सामने बैंकॉक एशियाटिक स्काई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्या चल रहा है? ये इधर मॉन्क्स भी फिर रहे हैं, जो बुद्धिज्म की पहचान है। कुछ स्केरी चल रहा है वो ऊपर, भूत भूत भूत। यूशे कहता है भूत भूत। मिस्ट्री मैंशन पूरा भाई भूत बंगला ही बनाया हुआ है। ये मम्मी लटक रही है यहाँ पे स्लिंग के साथ, और वो जो सीटें इसकी टिकट शिकट होगी, वहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है ये मकड़े के नीचे। और वही फिर इस सीटों के अंदर बैठ के अंदर जाएं। और एक भाई आ भी रहा है। ये जो कभी मजदूर काम किया करते होंगे ना यहाँ पे, इस बंदरगाह पे, दरिया पे, क्योंकि है तो ये रिवर, इसको कोई डायरेक्टली समुंदर तो नहीं लगता बैंकॉक को। बाकी के शहरों को जो पॉकेट हो गया, पटाया हो गया, वो तो खास तौर पे बीचेज हैं। लेकिन ये जो है, ये पूरी एक चैलेंज उन्होंने सेटअप वैसा ही बनाया हुआ है बंदरगाह की तरह। ये देखिए क्रूज खड़ा है, लेकिन ये एक वर्किंग इस टाइम रेस्टोरेंट है। ये भाई जो कुछ दरिया से इसको मिलता होगा ये बेचता होगा। और फ्रूट सेलर है, सॉरी ये फ्रूट सेलर है, ये फ्रूट्स ही हैं। मुझे ये था कि शायद जो कुछ दरिया से निकलता होगा वो यहाँ पे बिकने के लिए। और वो वहाँ पे मजदूर जा रहे हैं, स्टैचू बनाए हुए हैं उनको, जो मेहनत मजदूरी करते थे यहाँ पे, या जो लेबर है उसको दिखाने के लिए। बाकी बहरहाल ये क्रूज़ आप देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है वैसे बाय द वे। कॉफ़ी, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पे चलता है। मैंने अब देखनी है फ्री वाली राइड दरिया की। क्या यार कमाल की सफाई है और क्या शानदार जगह है। ये सामने वही वाले वेयर हाउसेस, ईस्ट एशियाटिक कंपनी लिमिटेड, वही ना, वो जो यहाँ पे तजारत वगैरह जहाज आके लगते होंगे। बहुत बड़ा दरिया है, इसमें कभी शिप जो चलते होंगे बड़े, अब भी शायद चलते हैं, तो उनके ज़रिए जो ट्रेड होती होगी वो सारी खाद, गंदम, अजनास जो कुछ भी आता था वो इनमें स्टोर करते होंगे। और अब ये बड़ी शानदार मार्केटें बन चुकी हुई हैं। ये मैंने ढूंढ लिया है, एशियाटिक पे जो शटल बोट चलती है वो फ्री है। उसका टाइम शाम 4 बजे से 11:30 बजे तक रात। एवरी 30 मिनट के बाद ये फ्री बोट यहाँ से निकलेगी।
तब तक का हमारे पास इंतज़ार करने का टाइम है, क्योंकि इस वक्त हुआ है 3:30 होने वाले हैं। 3:30 होने वाले हैं, आधा घंटा है अभी, तो टाइम है काफ़ी। और मैं उतनी देर में कॉफ़ी पी लेता हूँ, काफ़ी टाइम है इसलिए। उतनी देर आप ये शानदार से सीन देखें, रिवर फ्रंट पे स्काई स्क्रेपर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स और बैंकॉक के नज़ारे। और इस टाइम अगर आपको वो वहां पे बादल फूटते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या वो सीन है। चिली मार्केट एट आइकॉन श्याम, ये इस तरह से चल रही है बोट। पानी गदला है लेकिन साफ है, कोई कचरा, कोई रैपर, कोई चीज नहीं है। और अब आपको पता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता किस कंपैरिजन की तरफ जाऊंगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि कहाँ के दरिया गंदे हैं और कहाँ का पानी बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। एशियाटिक एंटीक व्हील, एंटीक व्हील, इतनी बड़ी गरारी। अब मैं जा रहा हूँ पीछे कोई टी शॉप या कोई कॉफी कोई तरह से निजाम करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं इधर रिवर फ्रंट। इंडियन रेस्टोरेंट एक मिल गया है एशियाटिक पे, जहाँ पे मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। हम साथ देखते हैं, ये देखें वेज समोसा है 90 का 2 पीस, और समोसा चाट 130 की, 199 के गोल गप्पे भी। फाइनली भाई मैंने इंडियन या पाकिस्तानी टी ढूंढ दी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कितने यहाँ पे मिल रही है। ये देखें इंडियन टी 440 बात और कॉफ़ी है वो 50 बात की है। तो फाइनली मैंने वो भी ढूंढ ली है। बाकी जूसेस वगैरह और अदर चीज़ें भी हैं, ये फ्रेश कोकोनट ड्रिंक भी है इनके पास। लेकिन चाय पियेंगे बाद में, पहले मैं देख रहा हूँ कि मैंने खाना क्या खाना है। सिंगल पर्सन हूँ, सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन मुझे देख रहा हूँ मैं ध्यान से कि कोई कैसे ऑप्शन मुझे मैं पसंद नहीं करता। लेट्स सी। वेजिटेरियन में हमारे पास राजमा मसाला, वेज कौरमा, ये इधर फिर चिकन वाली ऑप्शन है वो मैं ले नहीं सकता। आलू जीरा गोभी पीज के भी मिल रहा है यहाँ से। दोस्तों अभी मैं वही ढूंढते ढूंढते आ गया खाना वगैरह, और मैंने कहा चाय कहीं से पीते, तो यहाँ पे मुझे नज़र आया श्याम इंडिया। अब श्याम जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि थाईलैंड का 1939 से पहले नेम जो था वो श्याम था, और बाकी इंडिया तो सारी बात है इंडिया है। श्याम इंडिया रेस्टोरेंट ये मुझे यहाँ पे नज़र आया है। ये बड़ी ज़बरदस्ती सिटिंग बनी हुई। हुआ ये कि मैंने जब खाना ऑर्डर दिया ना, साथ ही मेरे मोबाइल साहब की बैटरी साहिबा ने जवाब दे दिया, तो यहाँ पे सॉकेट लगी हुई थी। भाई ने, बहुत ही अच्छे भाई, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, तो थैंक्स टू हिम। और अब खाना खा लिया है, चाय भी पी ली। देसी खाना थोड़ा सा महंगा है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा मेरे कितने बने। सिंगल पर्सन के कुछ मैंने मेन्यू आपको दिखा दिया, तो वो उस निस्बत से काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे महंगा लगा है बनिस्बत अगर आप थाई या लोकल फूड वगैरह ट्राई करें तो वो जाहिर बात है कहीं और मतलब आया होता है तो लोकल फूड ही ट्राई करना चाहिए। ये अलग बात है कि मैंने क्योंकि चाय भी पीनी थी, मैंने ये चार्ज भी करना था मोबाइल वगैरह और अपने एयरपोर्ट, तो उस वजह से फिर मैंने साथ में मैं खाना भी करीब बैठे खा लेता हूँ। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी 85% बैटरी यहाँ पे हो गई है। तो अब चलते हैं आगे, पेट पूजा हो गई है। और ये वो वेयर हाउसेस जो कभी वेयर हाउसेस होते थे जहाँ पे अनाज वगैरह, खाद और जो भी कोई क्रॉप्स वगैरह वो स्टोर करते होंगे, क्योंकि साथ चाओ प्राया रिवर जो कि एक बहुत बड़ा दरिया बहता है बैंकॉक के बीचों बीच, उसके किनारे पे ये सारी मार्केट्स अब बन चुकी हैं।
ये वेयर हाउसेस तो अब खत्म हो गए। ये देखें, मुझे ये नजर आ रही है पुरानी उसकी कोची बनी है सी, और वो सारी बनी हुई है, ऊपर शेड है पूरा उसी तरह ही। क्या खूबसूरत मौसम है, ये क्या खूबसूरत मार्केट ये साथ बनी हुई है। वो वेयर हाउसेस जो उन्होंने दोबारा से यूज करनी है, और साथ ये फाउंटेन बीचों बीच इस पूरे हैपनिंग एरिया में। लो भाई, फ्री वाली हमारी राइड आ रही है, वो आ रही है फेरी, जिस पे चढ़ के तो मैंने दूसरी साइड पे जाना है। तो मैं देखता हूँ आइकॉन श्याम वाली साइड पे ये जाती है, तो मैं उधर उतरूंगा। आइकॉन श्याम वो आपको भी दिखाना है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और वहाँ पे रिवर फ्रंट शो भी होता है रात के टाइम, तो वहाँ पे चलते हैं अब हम। ये आके लग जाएगी यहाँ पे। फ्री है तो शायद इसीलिए भर जाती है इतनी। ऐसे पैसे पर सिर्फ असी नहीं थके, इतने बड़ी आवाम ये फ्री बोट के चक्रों में इधर कितनी आवाम खड़ी है। ये गवर्नमेंट ने आई थिंक इसीलिए चलाई हुई है कि दरिया के आर पार और जो करीब करीब की डेस्टिनेशन है वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह उनको लेके जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है फुली। तो इसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए, लेकिन वैसे वो 40 बात थे जो मैंने पहले वाली आपको दिखाई बोट, वो नहीं थी हमारी फेरी, ये अब आई है इसके लिए। अब हम ऑन बोर्ड जाएंगे बोट के अंदर फ्री का चक्कर लगाने। थैंक यू। ये कुछ इस तरह से है। मैं अभी बाहर वाली साइड पे ही बैठूंगा, इसके ऊपर छत पे नहीं जाने वाला चक्कर, मौसम खराब है तो छत वाली है भी नहीं। ये नीचे ही है सिटिंग इसके अंदर सारी। मैं आगे से भी दिखा के लाता हूँ, फिर आते हैं वापस इधर। काफी बड़ी फेरी है, अच्छी है, साफ सुथरी है बहुत, कोई प्रॉब्लम कोई इस तरह से तो नहीं लग रही। ये इस तरह से सीटिंग वगैरह इसमें की हुई है। हम वापस चलते हैं ओपन डेक की तरफ, वहां पे बैठ के इन्होंने चल पड़ी। ये छोटी छोटी फेरीज भी हैं, वो बड़ा सारा क्रूज भी आ रहा है पीछे, और ये भी फेरी काफी बड़ी है, दिखाई है आपको जैसे मैंने। और ये कुछ ऐसे साइड वाली स्काई लाइन बैंकॉक दरिया के आर पार बसा हुआ है, जैसे अपना सखर शहर है। लाहौर तो खैर एक साइड पे है रावी के, लेकिन सखर जो है वो दरिया सिंध के दोनों तरफ बसा हुआ है। और जो हशर नशर किया हुआ है उसका, और लैंसडाउन ब्रिज जो मैंने उस पर व्लॉग भी बनाए हैं, कोई बुराई करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप अपनी कुर्बानी बताती है चीजें, जिस तरह से उनके बेड़े फर्क किए हमें। पुल को दो गोरों ने रंग कर दिया, 100 साल 125 साल हो गया उसको, वही रंग हुआ। उसके बाद उसके ऊपर इन्होंने रंग कट नहीं की। एंटीक चीजें रखने को तो कहा है, लेकिन उस तरह से नहीं रखने को कहा जिस तरह से हम लोग बेतरतीब करते हैं अपने दरियाओं की, उनके ऊपर बनी हुई चीजों की, फूलों की। उसको बंद करना तो इनको मंजूर होता है, उसको रिपेयर करके चालू रखना, चालू हालत में रखना, वो इनको मंजूर नहीं है। चलें खैर, दोबारा से एंजॉय करते हैं व्यूज। ये वाली खब कभी जाके पाकिस्तान में वापसी करेंगे किसी और भी। अच्छा, आप लोगों के लिए भाई एक इंफॉर्मेशन भी होगी कि ये हमें जब वहाँ से एशियाटिक के सामने से फ्री फेरी ने उठाया है, तो उसने आके छोड़ा। यहाँ पे 3 स्टॉप आगे 15 मिनट की राइड के अलावा 15 मिनट की राइड के बाद रिवर के अंदर फ्री बोलते हैं यहाँ पे छोड़ा है।
मैनेजा में आगे आईकॉन से हम यहाँ से आके फिर आपको चेंज करनी पड़ती है, वो तो आपको मिल जाएगी वहाँ तक 8 भाग के अंदर, जस्ट 8 भाग के अंदर जो पे विजय है बनते हैं जस्ट 80 रुपये बस सामने, तो नॉट बैड। चलो जितना सफ़र फ्री में हो गया यहाँ से हम लोग उतरे और फिर अब वेटिंग एरिया है, ये बना हुआ बड़ा शानदार बना हुआ है, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं आगे आईकॉन जान का। वो एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी है, प्लस वहाँ पे रिवर साइड शो होता है फाउंटेन का, जिस तरह से आपने बुर्ज खलीफा में देखा होगा दुबई के अंदर। इसी तरह और ये सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ही कहलाता है, आई थिंक वर्ल्ड का सेकंड या फर्स्ट है शॉपिंग मॉल इस तरह का, शायद दुबई वाला है तो कोई श्योर नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं आईकॉन शाम बैंकॉक साइड। चलते हैं हम भी देख लेंगे कितना बड़ा है। यहाँ पे स्टारबक्स भी है, वो सेकंड लार्जेस्ट स्टारबक्स है वर्ल्ड का। आईकॉन शाम शटल बोट जिसकी प्राइस थी जस्ट 8 बात, पाकिस्तानी 80 रुपीज बनते हैं आज के रेट के हिसाब से। और चले यहाँ से 10 मिनट की ही है वैसे राइड, इसके भी ऊपर छत नहीं है, नहीं तो मैंने ऊपर चले जाता। ये फुल भर गई है ये वाली फेरी, देखे पिछले वाली में तो थोड़े कम थे, 10-15 ही लोग थे, ये वाली पूरी भर गई है। अभी स्टार्ट नहीं की उसने भाई ने। कितनी शक्लों के हैं भाई यहाँ पे ये फेरियां जो है, ये भी काफी लंबी है और भरी बड़ी है टूरिस्ट से। और आ गई टूरिस्ट बोट चाओ फ्राया, इसके ऊपर हेड है, ऊपर बैठ दीजिए। ले जी फायर वन आईकॉन शाम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल के सामने हम लोग पधार चुके हैं। ये वो बिल्डिंग मैं कह रहा था जो पहले नंबर पे है, थाईलैंड की ऊंची बिल्डिंग, जस्ट 3 मीटर ऊंची है ये उससे, जहाँ से पिछले व्लॉग में आपने देखा हम किंग पावर महाना पहुंच गए थे उससे। और ये होटल्स हैं, होटल्स, अपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑफिसेस। इधर हम बाद में आएंगे वाटर फ्रंट पे। ये रात के वक्त यहाँ पे शो होता है बाकायदा, फाउंटेन शो, या शायद हर 5-10 मिनट बाद चलता है, कुछ इस तरह से है। देखते हैं, अभी फिलहाल तो चलते हैं अंदर मॉल के। बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको सामने लेबल नजर आ जाएंगे, लुइस विटॉन, कार्टियर, हर्मेस, टिफनी एंड को, डॉल्चे एंड गबाना। वाह, उधर से भी एंट्रेंस है इस तरफ चलने से। और ये कुछ ऐसा, ये बादशाह सलामत थाईलैंड के। एक स्कल्पचर सा बनाया हुआ है यहाँ पे। We were high voltage, छेड़ना नहीं है इसको। अंदर एंटर होने से पहले मैंने कहा एक दफा जरा बाहर चक्कर मार लेते हैं, फिर चले जाएंगे अंदर।
रिवर फ्रंट वाटर शो देख रहे हैं आप, बंद हो गया।